कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, शॉर्ट नेम है CMR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ये क्यों पढ़ते हैं? तो हमने जो दो मोड पढ़ा, एक डिफरेंशियल मोड गेन और एक कॉमन मोड गेन, तो उन दोनों मोड में जो है, जो हमने कॉमन मोड गेन पढ़ा उसमें हमने क्या कहा कि जब इनपुट पे जो है सेम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इनपुट पे सेम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जैसे इनपुट में हमने क्या लिखा था कि एक इनपुट V1 है, एक इनपुट क्या है V2 है। ये दोनों इनपुट सेम है, दैट मींस V1 इक्वल टू V2 है ना। ये सेम इनपुट है, हम क्या रख सकते हैं V1 इक्वल टू V2 रख सकते हैं। तो यदि हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर पे जो है सेम इनपुट अप्लाई करें, दोनों इनपुट पे जो है सेम इनपुट अप्लाई करें, तो उस समय जो है कुछ डिस्टॉर्शन होता है। ये मान लो V1 है, ये V2 है, और ये मान लो मेरे पास क्या है आउटपुट है, और दोनों को क्या करते हैं, दोनों में जो इनपुट रहता है V1 और V2 और जो आउटपुट रहता है, दोनों को हम मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंडेड, है ना। ये भी ग्राउंडेड में रहता है, ये भी ग्राउंडेड में रहता है। यहाँ पे जगह नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये नीचे को बताया था। ये ग्राउंडेड, ये भी ग्राउंडेड। तो इस तरीके से दोनों को अपन ग्राउंडेड के रिस्पेक्ट में जो है मेजर करते हैं, V1 V2 और आउटपुट दोनों को। तो इसी में जो है कुछ हमारे पास जो है क्या आता है, एम्पलीफायर में जो है एक तरीके का डिस्टॉर्शन है मान के चलो, या फिर एक तरीके का प्रॉब्लम है मान के चलो। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, CMR पढ़ते हैं, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो ये CMR पढ़ने का मेन उद्देश्य मान के चलो, जिसकी वजह से हम CMR पढ़ते हैं। तो बेसिकली CMR होता क्या है, CMR होता क्या है? तो CMR का सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना। क्या लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखो, the ability of differential amplifier, the ability of differential amplifier, the ability of differential amplifier to reject a common mode signal, to reject a common mode signal is expressed by a ratio, is expressed by a ratio called common mode rejection ratio, called common mode rejection ratio, and denoted by CMRR, and denoted by CMRR। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। The ability of differential amplifier to reject a common mode signal is expressed by a ratio called common mode rejection ratio, called common mode rejection ratio, and it is denoted by CMRR, CMRR। हो गया इतना? ठीक है। अब CMR के पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है कि जब अपन कॉमन मोड गेन में क्या करते हैं, जब इनपुट पे जो सेम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, सेम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो कुछ डिस्टर्बेंस आता है। जैसे सिग्नल में डिस्टर्बेंस आ गया, उसके नॉइज में डिस्टर्बेंस, नॉइज की वजह से डिस्टर्बेंस आ गया, है ना। या फिर जो टर्मिनल है उस पर कुछ डिस्टर्बेंस आ गया, जिसकी वजह से जो है ये सबको दूर करने के लिए, ये सबको क्या करने के लिए, दूर करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो पढ़ते हैं, यानी कि CMR पढ़ते हैं। नीचे लाइन में लिख लो, when the same voltage is applied, when the same voltage is applied to the both signal are input, to the both signals are input, the differential amplifier is said to be common mode configuration. The differential amplifier is said to be common mode configuration. Common mode configuration. Full stop. नीचे लाइन में many disturbance
signals, many disturbance signals, उसके बाद कॉलम दे दो, noise signals, noise signals, noise signals appear as a common mode signal, appear as a common mode signal, appear as a common mode signal to both the input terminal, to both the input terminal, to both the input terminals of the differential amplifier, of the differential amplifier. Full stop. नीचे लाइन में लिखो, such a common signal should be, such a common signal should be rejected by a differential amplifier, rejected by a differential amplifier, rejected by a rejected by the differential amplifier, rejected by the differential amplifier. अब डेफिनेशन हम तो लिख ही चुके हैं, है ना, सीधा डेरिवेशन इसका देखते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, mathematical expression for CMMR, mathematical expression for CMMR. तो जैसे कि हमको पता है कि जो हम कॉमन मोड गेन में हम क्या करते हैं कि दोनों इनपुट को सेम अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से ये सारा झंझट हो रहा है, उसमें सिग्नल में कुछ नॉइस आ रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो उसी को जो है हम दूर करने के लिए क्या पढ़ रहे हैं, CMMR पढ़ रहे हैं. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है, इट इज डिफाइंड, it is defined as the ratio of the differential voltage gain, differential voltage gain AD, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन क्या लिए अपन, AD लिए. AD यहाँ पे छोटा सा AD है ना, D को बड़ा मत लिखना, यहाँ पे मतलब वो सब स्क्रिप्ट है, इसको टेंशन में पढ़ते हैं, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, इसीलिए पूछ रहे थे कि सब स्क्रिप्ट कौन सा वाला पढ़े तुम. यदि लेटर जैसे D यहाँ पे छोटा सा है तो ये सब स्क्रिप्ट है, क्या है, सब स्क्रिप्ट है. यदि D यहाँ पे बड़ा है, ये ऊपर में है मतलब पावर के फॉर्म में, तो ये सुपर स्क्रिप्ट है. क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है. सुपर यानी कि ऊपर, सुपर स्क्रिप्ट पढ़ी है ना, सुपर यानी कि ऊपर. तो सुपर स्क्रिप्ट हमेशा पावर के फॉर्म में रहता है और सब स्क्रिप्ट हमेशा नीचे में रहता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो हमारा डिफरेंशियल वोल्टेज गेन है उसको अपन AD से शो कर रहे हैं, इससे AD से डिफरेंशियल वोल्टेज गेन AD टू कॉमन मोड गेन, कॉमन मोड गेन VC, कॉमन मोड गेन VC, सॉरी AC, कॉमन मोड गेन AC, so that CMRR equal to rho equal to mod of AD अपॉन AC. हमने ऊपर में कहा है कि दोनों का रेशियो डिफरेंशियल मोड गेन का और कॉमन मोड गेन का, ऊपर में लिखा है ना हमने, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिफरेंशियल वोल्टेज गेन एंड कॉमन वोल्टेज गेन. ठीक है. तो दोनों का रेशियो, मैग्नीट्यूड ऑफ रेशियो, इसको रो से भी डिपेंड करते हैं, रो से डिनोट भी करते हैं, इसलिए इसमें हमारे ऊपर तो मैं रो लिख दिया हूं यहाँ पे. ठीक है.
ideally the common mode voltage gain, ideally the common mode voltage gain is 0. कैसा 0 होना चाहिए? यदि हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर में यदि V1 और V2 दोनों को सेम रख दूं, है ना, V1 V2 दोनों क्या रख दूं? सेम रख दूं, तो वोल्टेज गेन मैं क्या निकालता हूँ? V=8 निकालता हूँ ना, AC निकालता हूँ ना, V1 माइनस V2, ऐसा पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? ये दोनों को सेम रख दो यहाँ पे, AC भी पढ़ते हैं, AD भी पढ़ते हैं, कॉमन मोड गेन में AC भी पढ़ते हैं, तो V1 माइनस V2 कर दो, और V1 बराबर दोनों सेम है, तो V1 इक्वल टू V2, तो V1 की जगह में मैं क्या रख सकता हूँ? V2 रख सकता हूँ, और V2 की जगह में रख सकते हैं, तो रख दिया मैं, तो क्या हो गया? 0 नहीं हो गया? क्या हो गया? 0 हो गया। इसीलिए कह रहा है कि आइडियली द कॉमन मोड वोल्टेज गेन इज 0, ठीक है। Hence the ideal value of CMRR, hence the ideal value of CMRR, is infinite. अब यहाँ पे इसको 0 रख दूं, AD बटा AC, तो AC के वैल्यू में क्या पुट कर दूं? 0 पुट कर दूं, तो क्या इन्फिनाइट हो जाएगी? है ना, क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए? CMRR का वैल्यू जो है इन्फिनाइट होना चाहिए। फॉर प्रैक्टिकली इसको रफ कर लेते हैं हम, यहां तक हो गया सबका? फॉर प्रैक्टिकली, ये तो आइडियली हो गया। अब प्रैक्टिकली क्या होता है ये थोड़ा देख लेते हैं। फॉर प्रैक्टिकली डिफरेंशियल एम्पलीफायर AD इज लार्ज, या फिर प्रैक्टिकल जो यूज करते हैं उसके लिए भी लिख सकते हैं। फॉर प्रैक्टिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर AD is large, and AC is small. Hence the value of CMRR is high. है ना, AD यदि लार्ज है और AC क्या है? स्मॉल है, तो दोनों का अपन रेशियो निकालेंगे, तो क्या आएगा? CMRR का वैल्यू लार्ज आएगा। क्या आएगा? लार्ज आएगा, है ना। आल्सो CMRR हाई नहीं, वेरी हाई, इज वेरी हाई। क्योंकि प्रैक्टिकली तो संभव है नहीं कि हमको CMRR वैल्यू क्या मिले? इन्फिनाइट मिले, इसलिए AC का मान क्या होता है? स्मॉल होता है, और AD का मान क्या होता है? लार्ज होता है, जिससे टोटल जो हमारा CMRR वैल्यू आता है वो क्या आता है? वेरी लार्ज आता है ना। और मेनी टाइम्स CMRR is also expressed in dB. dB that means डेसिबल, ये यूनिट है उसका, क्या है? यूनिट, है ना, डेसिबल। CMRR in dB 20 log AD upon AC dB।
डीवी के फॉर्म में बता रहा है ना। द आउटपुट वोल्टेज the output voltage can be expressed in terms of CMMR, as follow, नहीं as below ना, as below। यहाँ तक क्लियर है। अब नीचे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उस टर्म्स को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक रफ कर दें आप। तो जैसे कि हमको पता है कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो क्या होता है, एडी इंटू वीडी प्लस एसी इंटू वीसी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कॉमन मोड गेन एंड डिफरेंशियल मोड गेन, है ना। एडी इंटू वीडी प्लस एसी इंटू वीसी। अब यहां से मैं एडी इंटू वीडी कॉमन ले लूं, एडी इंटू वीडी क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा 1 प्लस एसी इंटू वीसी अपॉन एडी इंटू वीडी, इतना बचेगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको एक चीज और क्या करते हैं कि ये जो गेन है ना, बोथ गेन एसी एंड एडी, एडी इंटू वीडी 1 प्लस, इसको कर लेता हूं मैं 1 प्लस 1 अपॉन एसी अपॉन एडी अपॉन एसी, एडी अपॉन एसी इंटू वीसी अपॉन वीडी। यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ समझ में है ना। ऊपर नीचे दोनों में एसी का क्या कर दिए, डिवाइड कर दिया। यहाँ भी एसी डिवाइड कर दिया, यहाँ भी एसी डिवाइड कर दिया, तो ये 1 हो गया और ये एडी अपॉन एसी हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब एडी इंटू वीडी 1 प्लस, अब ये क्या हो गया 1 अपॉन सीएमआर हो गया ना। एडी अपॉन एसी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सीएमआर से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू वीसी अपॉन वीडी, वीसी अपॉन क्या हो गया, वीडी हो गया। क्लियर है। ये आउटपुट वोल्टेज के इक्वल। अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे आया है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमारा दिस इक्वेशन एक्सप्लेन दैट, दिस इक्वेशन explain that as CMMR is practically, as CMMR is practically very large, है ना। क्या हो जाएगा, बहुत लार्ज हो जाएगा। तो बोथ VC and VD, through both VC and VD components are present. Components are present. The output voltage, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है ना, ये क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। The output voltage लिखो या तो सिग्नल लिखो। The output voltage is directly proportional to the
directly proportional to the is directly proportional to the difference signal only. Difference signal only. Difference signals only, and the common mode component is rejected. तो ये हमारा CMR है, ठीक है। बेसिकली जब हम कॉमन मोड गेन पढ़ते हैं तो उसमें जो है, जो नॉइस है, जो सिग्नल डिस्टरबेंस है ना, तो कई सारे डिस्टरबेंस होते हैं जिसको अपन CMR के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसलिए इसका नाम ही है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इसके बाद इसका मोड ऑफ ऑपरेशन है। मोड ऑफ ऑपरेशन में क्या है, डिफरेंशियल कॉमन मोड गेन का ऑपरेशन और कॉमन मोड गेन का ऑपरेशन, दोनों मोड जान गए अपन, है ना। डिफरेंशियल मोड गेन में क्या होता है जी, दोनों इनपुट वोल्टेज अलग अलग रहता है, V1 अलग रहेगा और V2 अलग रहेगा, वो डिफरेंशियल मोड है। कॉमन मोड गेन में दोनों वोल्टेज सेम रहेगा, है ना। जो अपन एम्पलीफायर बनाते हैं, ये मान लो मेरे पास एक एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर में जो है ये आउटपुट है, तो आउटपुट को भी मैं विद रिस्पेक्ट टू मेजर करता हूँ ग्राउंडेड। इसका जो इनपुट रहता है इसको भी मेजर करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंडेड, है ना। और ये भी क्या आता है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंडेड मेजर रहता है, V1 भी और V2 भी। फर्क सिर्फ इतना है कि डिफरेंशियल मोड गेन में जो है ये दोनों अलग अलग रहते हैं, कॉमन मोड गेन में ये दोनों सेम रहते हैं। यदि 1 1 है तो 1 1, यदि 2 2 है तो 2 2, सेम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या अप्लाई करते हैं, सेम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अब इसका ऑपरेशन पढ़ेंगे, कॉमन मोड गेन का और डिफरेंशियल मोड गेन का, दोनों गेन का ऑपरेशन, ठीक है। इसको रफ कर दें। यस, उसको बंद कर दो तो दूसरा नंबर।